नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही फेमस सवाल पर चर्चा करेंगे। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो क्या वह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वह खुद न उठा सके? और एक और सवाल, क्या ईश्वर अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ सकता है? ये दोनों सवाल सुनने में बहुत गहरे लगते हैं, लेकिन असल में ये एक गलत समझ से पैदा होते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ईश्वर पूरे संसार में व्याप्त है, पूरा संसार उसी में स्थित है। इसलिए कोई भी ऐसा पत्थर बन ही नहीं सकता जिसे ईश्वर न उठा सके, क्योंकि उस पत्थर को भी ईश्वर ने ही धारण किया हुआ है। वो पत्थर ईश्वर के बाहर नहीं बन सकता। अब इस सवाल में असली कन्फ्यूज़न कहाँ आता है? सर्वशक्तिमान शब्द के अर्थ में। जब हम यह सवाल सुनते हैं तो हमारे मन में इसके दो अलग-अलग अर्थ बनते हैं। पहला अर्थ कि सर्वशक्तिमान वह है जो सब कुछ कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है, अपने ही बनाए नियम तोड़ सकता है, अन्याय कर सकता है, खुद को कमज़ोर बना सकता है, दुःख भोग सकता है। अगर ये सब नहीं कर सकता तो हम कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन यही सोच पूरी तरह गलत है। अब दूसरा अर्थ समझिए जो वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार सही है। सर्वशक्तिमान का मतलब यह नहीं है कि जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर दे, बल्कि सर्वशक्तिमान का मतलब है सबसे अधिक शक्तिशाली, पूर्ण सामर्थ्यवान, जिसे अपने कार्य करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता न हो, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण कर सके, जिसे कोई भी जीव मिलकर भी चुनौती न दे सके। इस डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान की गलत डेफिनेशन से ही ये पैराडॉक्स बनता है। अब वापस आते हैं पत्थर वाले सवाल पर। क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वह खुद ना उठा सके? ध्यान से सोचिए, यह सवाल मानकर चल रहा है कि ईश्वर और पत्थर दो अलग-अलग जगह पर हैं। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण क्या कहता है? पूरा संसार ईश्वर में ही स्थित है, ईश्वर ही इस सृष्टि को धारण किए हुए हैं। तो अगर कोई पत्थर बनेगा, वो ईश्वर के बाहर नहीं बनेगा, बल्कि ईश्वर के भीतर ही बनेगा। अब सोचिए, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, उसे उठाने का सवाल ही कहाँ आता है? इसलिए यह पैराडॉक्स वास्तव में लॉजिकल ही नहीं है। अब दूसरा सवाल, क्या ईश्वर अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ सकता है? उत्तर है नहीं। लेकिन ध्यान से समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर कमज़ोर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि ईश्वर के नियम इतने परफेक्ट और मजबूत हैं कि वे कभी टूटते ही नहीं हैं। अगर ईश्वर अपने नियम तोड़ने लगे तो क्या होगा? कभी ग्रेविटी काम करेगी, कभी नहीं। कभी कारण के बिना परिणाम हो जाएगा, कभी कुछ भी रैंडमली होने लगेगा। पूरी सृष्टि का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ईश्वर हमेशा नियम के अनुसार ही सृष्टि को चलाता है। उसके नियम अटल हैं, कभी भंग नहीं होते। तो निष्कर्ष क्या है? यह पैराडॉक्स तब बनता है जब हम सर्वशक्तिमान का गलत अर्थ लेते हैं। हमारा अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, बल्कि ईश्वर सबसे अधिक शक्तिशाली है, पूर्ण सामर्थ्यवान है और अपने कार्य करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं लेता। तो दोस्तों, ये था पत्थर वाला पैराडॉक्स और नियम तोड़ने का सवाल। यह कोई सुविधाजनक बचाव नहीं है, बल्कि हमने ही सर्वशक्तिमान का अर्थ गलत समझ लिया था। इस विषय पर एक व्यूअर ने और भी सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब हम अपने अगले वीडियो ईश्वर सिद्धि के विषय में देंगे। अब लास्ट में हम अवतारवाद को मानने वालों से एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है जो सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो अवतार भी ले सकता है। और इस पैराडॉक्स का समाधान इस तरह देते हैं कि ईश्वर अवतार लेकर अपने सामर्थ्य को कम करके आएगा और पत्थर को नहीं उठा सकेगा, जबकि वो अपने पूर्ण रूप में पत्थर को उठा सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो अवतार लेकर आया था, क्या वो ईश्वर था? अगर ईश्वर था तो वो ईश्वर कमज़ोर था, मतलब वो ईश्वर है ही नहीं। लेकिन पैराडॉक्स ये कहता है कि वो पत्थर ईश्वर को उठाना था, जबकि वो अवतार है। और अगर अवतार को ईश्वर मानते हो तो तुम्हारे ईश्वर को कमज़ोर मानना होगा, और कम सामर्थ्य वाला ईश्वर होता ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।